हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्थवी अचीवर्स में। आज हमारी बायो की थर्ड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग के बारे में। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि सेल क्या होती है। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। अब हम थर्ड क्लास में पढ़ने वाले हैं कोशिकांग के बारे में। तो शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास का रिवीजन तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको अगर रिवाइज करना है तो आप फिर से वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग। कोशिकांग होते क्या है? हमारे सेल में हमारी जो सेल होती है उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग मतलब सेल के कुछ अंग प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि हमारी अगर सेल हो गई तो सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको कि क्या कहते हैं? केंद्रक। और हमारे सेल में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडीज होती हैं। हमारी बॉडी हमारी सेल में गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब इन्हीं सारी चीजों को हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले आज शुरू करेंगे किसके बारे में? और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हमारी सेल के ऊपर एक भित्ति प्रेजेंट होती है जिसको कि क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हमारी सेल में नहीं, प्लांट्स की सेल में जो सेल्स होती हैं उसमें प्लांट्स की सेल्स में फंजाई मतलब कि कवकों की सेल में, जीवाणुओं की सेल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है यानी कि कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। तो किसके किसके सेल में प्रेजेंट होती है? पहला पॉइंट हम लिख लेंगे पादप की सेल में, पादप कोशिका में, कवक की कोशिका में, कवक की कोशिका में प्रेजेंट होती है। साथ साथ में किस में प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है हमारे जीवाणु की कोशिका में। जीवाणु की कोशिका में। ठीक है। तो होती क्या है ये? आउटर कवरिंग या मतलब बाहरी भित्ति, बाहरी कवर। ठीक है, आउटर कवरिंग होती है ये। मतलब ये जितने भी हमारे प्लांट्स हो गए, कवक हो गए, जीवाणु हो गए, इसमें क्या होता है? जैसे कि हमारे सेल में सिर्फ एक प्रेजेंट होती है कवरिंग जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो भी ये कवक, जीवाणु और पादप, इन सब के ऊपर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति का कार्य ये होता है कि वो प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड कराती है, मतलब बचाती है सेल, पादप को, कवक को जीवाणु से। जब भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल इन सब की सेल को बचाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इसका पहला काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन का काम ये करती है। दूसरा काम क्या हो गया? ये सपोर्ट देती है। ठीक है, ये क्या करती है? सपोर्ट देती है किसको? सेल वॉल को, सॉरी सेल को। किसकी सेल को? पादप की, कवक की और जीवाणु की। ठीक है। तो हमने पहला कोशिकांग पढ़ा। पहला हमने पढ़ा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। इसको हम कहते हैं पादप कोशिका। ये मतलब किसमें प्रेजेंट होती है? पादप कोशिका में, कवक कोशिका में और जीवाणु की कोशिका में।
ठीक है। और ये क्या होती है, ये आउटर कवरिंग होती है। ये आउटर कवरिंग जो है ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है और सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है। अब उसके बाद हम इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इससे फर्स्ट क्लास में मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराया था, तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि पहला हम प्लांट सेल देखते हैं किससे बनी होती है, ये किससे क्वेश्चन जरूर आता है कि जितनी भी ये सेल वॉल है प्लांट्स की, फंजाई की, ठीक है, तो ये किससे बनी होती है। तो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, कवक यानी कि फंजाई, फंगल सेल कह सकते हैं, फंगल सेल वॉल या फंजाई की सेल वॉल या कवक की सेल वॉल। तो ये बनी होती है काइटिन से। किससे बनी होती है, काइटिन, जिसको कि इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, काइटिन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्या, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है हमारी पेप्टिडो ग्लाइकेन से, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें जितनी भी हमारे रिलेटेड थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमने पढ़ी। तो एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पता है कि मैंने इसमें कहीं भी जानवर या एनिमल नहीं लिखा है। तो एक सबसे मेन डिफरेंस जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का, कि जो प्लांट सेल है ना उसमें प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और जो भी हमारी एनिमल सेल होती है उसमें ऐसी कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो एक डिफरेंस हम यहाँ से पढ़ लेंगे कि जितनी भी हमारी सेल वॉल होती है, मतलब कि जितनी ये जो हमारी सेल वॉल होती है ये सिर्फ पादप में, कवक में और जीवाणु में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। आउटर कवरिंग होती है, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। अब हम नेक्स्ट कोशिकांग की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट कोशिकांग है हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये प्लांट सेल में, मतलब कि पादप कोशिका में इनर कवरिंग होती है, मतलब कि अंदर की तरफ ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये किधर प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ। मान लीजिए, वैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताया, जैसे ये हमारी प्लांट सेल है ना, तो प्लांट सेल में जो ये आउटर कवरिंग है ये क्या हो गई, सेल वॉल हो गई, ठीक है। ये हो गई हमारी कोशिका भित्ति। और फिर ये जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतनी चीज क्लियर हो गई कि पहली चीज ये क्या है, पहली चीज ये हमारी सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग होती है प्लांट्स में, और ये प्लांट्स में इनर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग अगर प्लांट्स की पूछी जाए तो वो सेल वॉल की बनी है, इनर कवरिंग पूछी जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी है। लेकिन अगर यहीं पे हम जंतु इधर ही अगर हम एनिमल सेल की बात कर ले, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी कोटिंग, ये कैसी कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है। कैसी कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, ठीक है। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ये एक सेलेक्टिव परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। चयनात्मक मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको हम। चयनात्मक मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि पता है इस पहली बात तो ना इसको हम परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, ये कुछ चीजों को अपने सेल में आने और जाने देती है, ठीक है। परमिएबल का मतलब क्या होता है, आने और जाने देना सेल के अंदर। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीजों को, सिर्फ सारी चीजों को नहीं, कि सारी चीजें चाहे तो सेल के अंदर आ जा सकती है, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें सेल के अंदर आ जा सकती हैं। लेकिन सेल के अंदर सारी मतलब कुछ ही चीजें सिर्फ सेल के अंदर आ जा सकती हैं, सारी चीजें सेल के अंदर से आ जा नहीं सकती, ठीक है। तो ये हमारा है सेल वॉल।
ठीक, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में से ये कुछ सेलेक्टिव मेम्ब्रेन को ही, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही आने जाने देती है। क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही आने जाने देती है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, सब चीज आने जाने नहीं देती, ठीक है, सारी चीजें हमारे शरीर पे आने जाने ये नहीं देती। तो हमने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, चयनात्मक, ठीक है। क्यों कहते हैं सेलेक्टिव मेम्ब्रेबल, सेलेक्टिव परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल, क्योंकि ये अपनी सेल में सारी चीजों को आने जाने नहीं देती, सिर्फ कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही अलाउ करती है कि वो सेल में आ जा सके, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये गैसेस हो गई, ये सारी चीजें आने जाने देती है। फिर हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में ये इनर कवरिंग होती है और एनिमल सेल में ये क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। तो हमने दो चीजें पढ़ ली अभी तक। हमने पहली चीज क्या पढ़ी, पहली चीज हमने पढ़ी सेल वॉल, दूसरी चीज हमने पढ़ी सेल मेम्ब्रेन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। एक वीडियो में और लेके आऊंगी जिसमें आपको सारा ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगी कि ऑस्मोसिस क्या होता है, पानी का सेल के अंदर आना जाना, उसी से रिलेटेड हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगी कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिर हम आ जाते हैं न्यूक्लियस पे, ठीक। न्यूक्लियस जो है हमारा, इसको कहा जाता है केंद्रक। क्या कहा जाता है, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, किसी भी सेल में, किसी भी सेल में जो ये ऐसे सेंटर में प्रेजेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। केंद्रक नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, सॉरी, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये जो केंद्रक होता है ना, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस की भी खुद की एक ऐसे भित्ति प्रेजेंट होती है जिसको कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर एक ऐसे और एसिड प्रेजेंट होता है जिसको कि हम कहते हैं, एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, एक पार्ट, एक ऑर्गेनल कह सकते हैं या फिर कुछ ऐसे ही, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें जो हैं वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियस में, केंद्रक में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियाइक एसिड। और आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, देखिए, जो डीएनए होता है ना, डीएनए पहली बात काम क्या होता है डीएनए का, पहली बात तो उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, इसमें राइबोज शुगर होता है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये शुगर है जो कि किसमें प्रेजेंट होती है, डीएनए में और आरएनए में। डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए का काम होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, जानकारी पहुंचाना, कहां से कहां पे, पेरेंट से बच्चों में, जानकारी पहुंचाना पेरेंट से किस तक, बच्चों तक, ठीक है। और आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। क्या, किसमें हेल्प करना, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाने में जो इंफॉर्मेशन लगेगी ना, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम किसमें होता है, किसका होता है, आरएनए का होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज हम और पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डीएनए में और आरएनए में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमें साफ दिख रहा है, हमने पढ़ा कि ये शुगर है और ये न्यूक्लियाइक एसिड प्रेजेंट होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक। अब उसके बाद में केंद्रक जो होता है ना हमारा, वो ज्यादा, वो किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में।
इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है और पता है, अगर आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम्स भी किसमें प्रेजेंट होते हैं, केंद्रक में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स भी किधर होते हैं, केंद्रक में होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम्स। साथ साथ में पता है, अगर आपसे कहीं कोई भी पूछे कि भाई ये बताओ कि ये जो डिवीजन है, सेल डिवीजन, ये कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि न्यूक्लियस में सेल डिवीजन होता है। ठीक, न्यूक्लियस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। यहां तक की चीजें सबको क्लियर हो गई। तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली, 3 चीजें। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, सबसे पहले हमने पढ़ा सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा अभी हमारा न्यूक्लियस। ठीक, पहले डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा कोई भी प्लांट सेल है हमारा, और जीवाणु की कोशिका है या फिर हमारी कवक की कोशिका है, उसमें आउटर कवरिंग हमने पढ़ ली सेल वॉल की होती है, और इनर कवरिंग किसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। ठीक, वैसे ही हमने जैसे तुम्हें बताया कि प्लांट सेल में या फिर पादप कोशिका में क्या होता है, इनर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। वैसे ही हमारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें आउटर कवरिंग मतलब बाहर की कवरिंग वो किसकी होती है, बाहरी संरचना किसकी होती है, बाहरी कवरिंग किसकी होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि ये अलग अलग किससे बनी होती है, तो ये हमारी प्लांट्स में किससे बनी होती है, सेलुलोज की, जो कि आपको याद होगा कि पादप कोशिका की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। फिर उसके बाद फंजाई यानी कि कवक की कोशिका किससे बनी होती है, काइटिन की। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है जीवाणु की कोशिका, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ये बस मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा रही हूँ ताकि आप जब ये क्लास खत्म करो ना तो एक साथ सारी चीजें आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि ये एक तो पहली चीज ये क्या होती है, अंदर की मतलब कि क्या कहते हैं, आउटर कवरिंग होती है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और पादप कोशिका में ये होती है इनर कवरिंग। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, इसको सेलेक्टिव परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेम है वो किसने दिया था। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वैसे आपको अभी पता करके बताना, अभी आपको तुरंत कमेंट करना है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेम है ये कहाँ से आया, ठीक है, किसने दिया, सॉरी। फिर उसके बाद ये हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली कि जो सेलेक्टिव परमिएबल सेमी परमिएबल क्यों होता है। फिर अब हम न्यूक्लियस पे आ गए थे, इसको केंद्रक कहते हैं, केंद्रक में ही डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, और ये किसने नाम दिया था, ये दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और फिर उसके बाद में सेल डिवीजन कहाँ होता है भाई, न्यूक्लियस में होता है। ठीक, उसके बाद इसमें इसका पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस। तो बस हमने इतनी चीजें पढ़ी हैं, तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारे बाकी के सेल ऑर्गेनल्स के साथ। थैंक यू।